नमस्कार। बृहस्पतिवार का दिन, शाम का समय, और आज की चर्चा हम शुरू करेंगे हमारे आज के दिन के शो स्टॉपर कोटक महिंद्रा बैंक से। और कोटक महिंद्रा बैंक पे बात करने से पहले 2 मिनट हम बाजार की बात करते हैं, क्योंकि बाजार में आज मंथली एक्सपायरी थी। आज मंथली एक्सपायरी होने के कारण बाजार में एक ज़बरदस्त उथल पुथल रहती है। मंथली एक्सपायरी का दिन स्पेशली बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को लेकर के आता है। तो आज के दिन जो सबसे बड़ा न्यूज़ फ्लो था, जो स्ट्रॉन्ग न्यूज़ फ्लो था, वो था कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर जो आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जो बैन लगाया है नए बिजनेस के ऊपर। कल एक्चुअली आफ्टर मार्केट के बाद में आरबीआई ने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि कोटक महिंद्रा बैंक को फ्रेश बिजनेस करने के लिए ऑनलाइन चैनल के थ्रू रोक दिया था, उन्होंने मना कर दिया था। तो इस वजह से ये एक सेटबैक था कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। आरबीआई ने इसकी वजह बताई थी क्योंकि उनका जो पुअर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्होंने बार बार रिपीटेडली उनके चेताने के बावजूद भी सुधारा नहीं था। अभी 15 अप्रैल के आसपास आरबीआई को दोबारा कंप्लेंट मिली थी कि इनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। उनके एप्लीकेशन जो ऑनलाइन चैनल थे वो सब डाउन थे। इस वजह से आरबीआई ने एक सख्त एक्शन लिया था। बेसिकली अब अगर इस बात का हम इम्प्लीकेशन समझते हैं तो इम्प्लीकेशन में हमें 2-3 बातें समझनी होती है। सबसे पहली बात कि इस तरीके की घटनाएं जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ये इनइविटेबल होती है, आप इनको रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से। ये कोई प्रिडिक्टेबल चीज़ है ही नहीं। इसीलिए तो ट्रेडिंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट में भी हम जो रिस्क मैनेजमेंट और जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की जो चर्चा करते हैं, ये इस तरीके के दिन हमें बताते हैं कि इन चीज़ों की कितनी अहमियत है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज ए ट्रेडर हमको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि हमारा M2M कोई देने नहीं आएगा, चाहे किसी की भी कॉल के ऊपर हमने स्टॉक क्यों ना लिया हो। इस तरीके की जब कभी न्यूज़ फ्लो होती है और स्टॉक जब इस तरीके से नी जर्क रिएक्शन देता है, तो नॉर्मल जो फंडामेंटल जो रीजंस होते हैं स्टॉक को परचेज और सेल करने के, वो एक बार गौण हो जाते हैं। जो टेम्परेरी डिमांड और सप्लाई होती है वही हावी हो जाती है। इसीलिए जब आज का बाजार खुला था तो बाजार ने खटक करके 5 मिनट में स्टॉक को सर्किट डाउन किया। 10 मिनट तक स्टॉक सर्किट पे रहा था। उसके बाद स्टॉक जब खुला था तो सर्किट वापस 2-3% और नीचे गया था। स्टॉक लगभग 13-14% तक डाउन गया था। उसके बाद वहाँ से 3-4% की रिकवरी दिखाई थी और वहाँ पर उसके बाद में लगभग पूरे दिन भर वही ट्रेड होता रहा था। लोग उन्होंने काटा नहीं और जो ओपनिंग थी उसको भी उन्होंने काटा नहीं। तो अब ट्रेडर लोग इस सिचुएशन में अगर कोई फंसे हुए हैं या नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, किस तरीके का टेक्निकल माहौल बन रहा है, चार्ट्स क्या बोलते हैं। तो अब आज के दिन फंडामेंटल एनालिसिस ना करके इस स्टॉक का हम टेक्निकली थोड़ा सा एक ब्रॉडर आउटलुक लेते हुए एनालिसिस करते हैं। देखिए, आज के मार्केट में कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद नीचे गया और वापस वहीं आकर क्लोजिंग दे दी। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में इस पैटर्न को बोलते हैं दोजी कैंडल। बेसिकली दोजी का मतलब ये हुआ कि जहां प्राइस ने ओपनिंग दी है वहीं क्लोजिंग दी है। ऊपर हाई भी बनाया उसने, लो भी बनाया, लेकिन क्लोजिंग वहीं दी है जहां पे वो लगभग ओपन हुआ था। और ये क्लासिक केस होता है इनडिसाइसिवनेस का, असमंजस की स्थिति का पार्टिसिपेंट्स के बीच में कि वो क्या करें उस स्टॉक को लेकर के। जब इस तरीके का माहौल बनता है, इसका मतलब ये होता है कि बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, जो तेजड़ियाँ और मंदड़ियाँ हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी फाइट चल रही है। वो कोई भी एक डायरेक्शनल कॉल नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बाजार या स्टॉक तभी एक डायरेक्शन में जाएगा जब कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे हावी हो जाएगा। बुल्स बेयर्स के ऊपर हावी होंगे या बेयर्स बुल के ऊपर हावी होंगे, तभी स्टॉक एक डायरेक्शन में जा सकता है। सबसे पहला हम टेक्निकल एनालिसिस का जो कंक्लूजन निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि पार्टिसिपेंट्स खुद असमंजस की स्थिति में हैं। दूसरा बात, आज कोटक महिंद्रा बैंक की जो क्लोजिंग है 1640 के आसपास, ये इसका एक मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टी ईयर का सपोर्ट आ रहा है। जब हम कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस एक्शन एक लाइन चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, डेली चार्ट पैटर्न लाइन चार्ट में ड्रॉ करते हैं, तो हम पाते हैं कि अक्टूबर 2021, जुलाई 2022 और मार्च 2023, इन सब के जो लो हैं, ये ट्रिपल बॉटम जो बना हुआ है, वहीं आज स्टॉक आके खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो पैटर्न है, ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि स्टॉक मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल के ऊपर है। अब होता क्या है, जनरली हम टेक्निकल एनालिसिस में अगर ये गलती करते हैं कि स्टॉक बिल्कुल वहाँ से नीचे जाएगा तो हम स्टॉक बेच देंगे, तो ऐसा नहीं होता है।
जनरली हमें हमारी पोजीशन इस तरीके से एडजस्ट करनी होती है कि हमें एक रेंज देखनी होती है और उसके नीचे क्लोजिंग देखनी होती है। अब उस बात का प्रॉब्लम ये हो जाता है, अगर हम इस तरीके से एनालिसिस करके हमारी पोजीशन बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर स्टॉक क्लोजिंग का हमने इंतजार किया और एक बहुत लंबा गैप डाउन मिल गया तो इस तरीके की सिचुएशन से डील करने के लिए ऑप्शंस मार्केट बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो जो 1640 का जो रेंज है, लगभग 1620-25 से लेकर के लगभग 1650 तक का ये जो सपोर्ट लेवल है, ये एक मल्टी ईयर का सपोर्ट लेवल है। प्राइसेस अगर डिसाइसिवली विद वॉल्यूम अगर इनके नीचे ट्रेड होती है, इसका मतलब है प्राइस ने अपना जोन छोड़ दिया है वापस। अगर अगले 2 दिन में प्राइस इसके नीचे ट्रेड होती है तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं अब प्राइस के लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर अगले 2 दिन में प्राइसेस ने वापस रिकवरी दे दी और वापस नॉर्मल अपने ट्रेडिंग जोन में आ गया है प्राइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सपोर्ट्स ने अभी भी सपोर्ट्स का काम किया है, वो सपोर्ट लेवल मान्य है। तीसरा एनालिसिस जो हम इस चार्ट पैटर्न से निकाल रहे हैं वो ये है कि अगर प्राइसेस 1640-20 से लेकर के 50 का जो रेंज है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो प्राइसेस एक नया जोन बना लेगी। अगले काफ़ी टाइम तक प्राइसेस वापस रिपीटेटिवली ऊपर जाते हुए नहीं देखेगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिगर होगा रिजल्ट्स, जो अर्निंग सीजन आएगा तब। तो नॉर्मली उनमें लगभग 3 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी के जो सीजन है वहाँ पर अगर कुछ रिजल्टमेंट आता है, वहाँ पर कुछ करेक्टिव एक्शन हमारे को देखने को मिलता है तो प्राइस तुरंत की तुरंत वापस ऊपर आ जाएगी, प्राइस वापस ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कोविड के बाद सितंबर 20 में जब बाजार ने रैली किया था, तो बाजार जब रैली करने वाले लेवल के ऊपर जाके सपोर्ट लेगा, वो लेवल वो रेंज जो आ रही है वो आ रही है 1425 से लेकर के 1470 तक की रेंज आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइसेस ने डाउन साइड दिखाई तो ये जो जोन है, ये जोन वापस प्राइसेस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल्स जो है ये यहाँ से 150-200 रुपये नीचे हैं, तो हमें हमारी पोजीशन इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि अगर प्राइस नीचे गया तो हमारे को ध्यान रखना है कि प्राइस लगभग 150-200 रुपये नीचे जाएगा, क्योंकि अगला सपोर्ट वहीं आ रहा है। ऑब्वियसली मैं किसी भी प्रकार से आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक लीजिए या नहीं लीजिए। हम एक फेयरली टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न के ऊपर स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो हमने चार्ट पैटर्न से जो 3 कंक्लूजन ड्रॉ किए, इसके बाद में मुझे लगता है कि अब हमारे को इस स्टॉक में क्या कॉल लेनी है, इस बारे में हम एक फेयर एनालिसिस कर पाएंगे। पैनिक में कोई जजमेंट नहीं लेंगे। अगर हम फंस गए हैं तो हम पैनिक में एग्जिट होने की नहीं सोचेंगे, या हम कूद के स्टॉक में परचेज करने की नहीं सोचेंगे। इसके अलावा एक बात और, ये कोई पहली बार आरबीआई का डायरेक्टिव नहीं आया है कि कंपनी की बिजनेस मॉडल के ऊपर कोई फ़र्क आ गया हो। जनरली बैंकिंग चैनल में लैंडिंग बिजनेस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो प्रॉब्लम आता है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। यानी आपने जो उधारी दी है उस उधारी को वापस लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के आईटी से रिलेटेड या कोई भी और टाइप की कोई प्रॉब्लम लेकर के आरबीआई ने बहुत बार रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। सबसे अभी कुछ दिन पहले ही बजाज फाइनेंस के ऊपर उनके जो ईएमआई कार्ड आता है और एक और प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने बैन लगाया था। कुछ टाइम पहले आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड इशुएंस पे रोक लगाया था। तो इन सब चीज़ों की बातें होती रहती है। कंपनियों का बिजनेस मॉडल फेलियर नहीं होता, कंपनियां उन चीज़ों को कंप्लाई करती है रेगुलेटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और वापस बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली आज तक इंडिया में चलता है वाला एटीट्यूड चलता है, इसलिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन कोई भी कंपनी जब अर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट देखती है तो उसको करेक्टिव मेजर्स जो आरबीआई बोलती है या कोई भी रेगुलेटर बोलता है तो उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं, उसका सुधार करते हैं, वापस रेगुलेटर के पास जाते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं और फिर से बिजनेस शुरू हो जाता है। और वैसे भी यहाँ जो बिज़नेस की रोक लगी है वो सिर्फ ऑनलाइन चैनल से बिज़नेस एक्वायर करने के ऊपर लगी है। फिजिकल मोड, ब्रांच मोड, सेल्स चैनल के थ्रू कोई भी आप बिज़नेस लेके आ रहे हैं उसमें कोई रोक नहीं लगी है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी के बाद आप इस स्टॉक के ऊपर एक और अच्छे से जजमेंटल कॉल ले पाएंगे कि आपको स्टॉक रखना है, लेना है, नहीं लेना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी इस तरीके की कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपको मिल जाए। और अगर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप के ऊपर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।